मुजफ्फरनगर की ये तस्वीर आपको भावुक कर देगी, जहां एक पत्नी अपने दिव्यांग पति को पीठ पर बैठाकर हरिद्वार से 150 किलोमीटर की पैदल कांवड़ यात्रा पर निकल पड़ी है। पति सचिन पिछले 14 सालों से हर साल अपने पैरों से कांवड़ यात्रा करते थे, लेकिन पिछले साल रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन में कुछ ऐसा हुआ कि वह अब चलने फिरने में असमर्थ है। लेकिन जब इस बार कांवड़ यात्रा आई तो पत्नी आशा ने ठान लिया, जो हर साल खुद भोलेनाथ के दर्शन को जाते थे, इस बार मैं उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाऊंगी। जी, क्या नाम है आपका? आशा। आशा, गंगा जल लेके कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जाओगे आप? मैं गंगा जल लेके हर की पैड़ी से आ रही हूँ और अपने गांव के लिए, मोदीनगर बखरवा के लिए। कहाँ पे आपका गाँव? मोदीनगर बखरवा। क्या कहेंगे आप अपने जो पति को कंधे पे बिठा के लाए हो, क्या ऐसी खास मन्नत है, बताइए इसके बारे में। मेरी मन्नत ये है भोलेनाथ से, जैसे मेरे पति पहले पैरों पे खड़े थे, ऐसे मेरे पति अब भी पैरों पे ऐसे ही खड़े हो जाएं। क्या हो रहा है आपके पति को? मेरे पति का जब से स्पाइन का ऑपरेशन हुआ, जब से पैर नहीं चल रहे। अच्छा, तो पहले भी दिक्कत थी ना? पहले कांवड़ लेके आए आपके पति? पहले तो 13 कांवड़ ले आए ये, लेकिन अब 14वीं कांवड़ इनकी ऐसी है जो ये मेरे कांधों पर बैठ के जा रहे हैं। 2 बच्चे भी आपको? जी। तो क्या कहेंगे जिस तरह से महिलाओं की इस तरह घटना आ रही थी कि कोई अपने पति को मार रही थी, उसको लेकर क्या कहेंगे? जी, मैं औरों के बारे में तो कुछ कह नहीं सकती। मुझे तो अपना पता है कि पति की सेवा कर लो, इसी में मेवा, ना तो कुछ भी नहीं है। हर रोज कितना किलोमीटर? मैं किलोमीटर मुझे तो पता नहीं। हाँ, जितना चल लेती हूँ, रुक रुक के रास्ते में मैं चल लेती हूँ, पर चलती रहती हूँ मैं। ये नहीं है कि मैं कई घंटे सोगी या बैगी, नहीं, मैं चलती रहती हूँ। अपने पति को लेके चल रहे हो तो बहुत लोग कहते होंगे कांवड़ लेके आ रहे हो। हाँ, बहुत टोकते भी हैं। नु देखियो, बहुत से कहते हैं क्या पत्नी है, क्या नसीब है इसका, इसे कैसी पत्नी मिली है। बहुत कहते हैं, कोई ताली बजा रहा है, कोई हाथ जोड़ के चल रहा है हमारे, सब ऐसे कह रहे हैं। 2 बच्चे भी अपने साथ ले रहे हो? जी, 2 बेटे मेरे साथ है। साथ होने के साथ तो ये क्या है कि पूरा परिवार? जी, मेरा पूरा परिवार साथ है। ये भी कुछ काम नहीं करते? नहीं, कुछ नहीं करते। क्या काम करते थे पहले? पहले इनका पीओपी पेंटर का काम था, पीओपी पेंटर करे थे। जी, पॉलिश वगैरह ये सब करे थे। अब परिवार की क्या स्थिति है? जैसे परिवार कमाने वाले थे। परिवार की तो स्थिति ये है, जैसे मेरे 2 बच्चे हैं, एक दूसरा तो कोई देखता नहीं है, सब हंसी उड़ाते हैं। लेकिन रोज किसी के यहाँ जाएंगे तो यही कहता है कि इसका रोज का काम हो गया। फिर हम जैसे भी अपने घर ही रहते हैं, अपने कई दिन तक तो बनती नहीं है सब्जी, लेकिन हम चटनी से भी बना कर, हमारे बच्चे भी हमारी स्थिति देख कर हमारे बच्चे भी खुद ऐसी खा लेते हैं। कुछ मदद, इलाज वगैरह कहाँ हुआ है इनका, जो इतना इलाज हुआ? जिनका इलाज आयुष्मान कार्ड बन रहा था तो उससे हो गया था। अगर वो भी ना होता, शायद ये मेरे पास भी ना होते। कुछ चाहते हैं सरकार से भी मदद वगैरह? जी, मैं चाहती हूँ मेरे पति को कुछ काम मिलना दे, मुझे कुछ सुविधाएं दें, मैं ये चाहती हूँ सरकार से। इस यात्रा का लक्ष्य सिर्फ श्रद्धा नहीं बल्कि एक मन्नत है। भोलेनाथ, मेरे पति को फिर से पैरों पर खड़ा कर दो। आशा बताती है, पति की सेवा में ही मेवा है। रास्ते में लोग ताली बजाकर, हाथ जोड़कर, जय भोलेनाथ के नारे लगाकर उनका स्वागत करते हैं। क्या नाम है भोले आपका? सचिन कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? बखरवा, मोदीनगर, गाजियाबाद। अच्छा, क्या हुआ था जो आपकी वाइफ को अब आपको कांधे पर बिठाकर कांवड़ यात्रा करानी पड़ी? मेरा पिछले साल 1 अगस्त को रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ था। जब से मैं दोनों पैरों से पैरालाइज हो गया। मैंने इससे कहा भी नहीं कि मुझे तू हरिद्वार कांवड़ लेके आ या मुझे नहवा के ला। ये अपने आप ही कह लगी कि चलो तुम्हें नहवा के लाती हूँ। और यहाँ नहवाने के बाद मैं कह लगी अब बाबा खुशहालनाथ के मंदिर तुम्हें अपने कंधों पे लेके जाऊँगा। कितने दिन हो गए आपको ये यात्रा करते हुए? मुझे 16 साल हो गए। अच्छा, पहले कैसे यात्रा किया करते थे आप? मैं पैदल चलता था, ट्रेन से आता था और पैदल जाता था। अच्छा, कितनी कांवड़ आप चढ़ा चुके हैं? मैं हर की पौड़ी से बाबा खुशहालनाथ के मंदिर में 13 कांवड़ चढ़ा चुका हूँ। जिस तरह से घटनाएं हो रही थी, महिलाएं अपने पति को मार रही थी, उसके बाद आपकी जो पत्नी है, आपकी कांवड़ यात्रा अपने कंधे पे बिठाकर पूरा कर रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, मैं इस बारे में तो कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि आजकल का माहौल बहुत बिगड़ चुका है। ये बिगाड़ने वाले भी हम ही तुम हैं। अच्छा, आपकी
13 कावड़ पूरी होने के बाद जब आपकी तबीयत खराब हुई, आपकी पत्नी ने आपको सहारा दिया, जी जी। कैसे इन्हें सुझाव मिला या फिर कोई ऐसी बात? कोई नहीं, बस आंचक 13 तारीख को 13 जुलाई की शाम को खाना वाना खा के बैठ गए, लेट गए, बस ऐसे ही हंस रहे बोल रहे थे, मैं, मेरे बच्चे, मेरी घरवाली, बस ये आंचक ही कह लगी चलो हम भी हरिद्वार चल रहे हैं। मगर मेरी हालत तो देख, मेरे पे खड़ा नहीं हुआ जाता, कुछ नहीं, तू चलो ना, नहा के ले आऊँगी। मगर ट्रेन में बहुत भीड़ है इस टाइम, बिगर मेले के कहती तो एक बार को सोचते भी है किसी की गाड़ी करके ले चलते, नहीं चलना है अभी। अब मुझे क्या पता इसके दिमाग में और कुछ घूम रहा है। यहाँ हर की पैड़ी पे नहाने के बाद में, दक्ष मंदिर में घुमाने के बाद में, उसके बाद में फिर भी जिद करती रही कि मुझे अब बाबा कुशालनाथ के मंदिर तुम्हें यहाँ से नहा के अपनी पीठ पे ले जाऊँगी। अच्छा, कितने किलोमीटर की यात्रा आप अब तक कर चुके हैं और किस तरह की परेशानी आपको लगी? परेशानी तो मुझे अभी इस टाइम बहुत हो रही है, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा, देखो कहते हैं घर का मुखिया सबसे बड़ी ताकत होती है। आज मेरा सुबह से बेटे को थोड़ा तबीयत डाउन सी लग रही है, तो फिर हमारे बाबा हैं, ये मेरे गुरु भी हैं, मेरे बाबा भी हैं, तो ये मैंने बुलाए हैं, ये फिर मेरी हेल्प के लिए तुरंत आए। अच्छा, कब आपने यात्रा शुरू की थी हरिद्वार से? कितने दिन लगे आपको यहाँ तक पहुँचने में? मैंने 14 तारीख को 1:30 बजे से यात्रा चालू करी थी। और एक ये हमारे बाबा हैं। सचिन पुताई का काम करते थे, अब बीमारी के चलते घर में कोई कमाने वाला नहीं बचा। 2 बेटे हैं और कई बार ऐसा होता है कि जब हफ्तों तक सब्जी भी नहीं बनती। दरअसल ये कहानी बताती है कि जहां एक और समाज में रिश्तों की नाजुक डोर टूटती जा रही है, वहीं आशा और सचिन की ये प्रेम और आस्था की गाथा बताती है कि आज भी दुनिया में रिश्तों की मिसालें जिंदा है। बीवी हो तो ऐसी जो अपने पति के लिए पीठ को मंदिर बना दे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।